अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होना बेहद जो पहली अपडेट उन सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जानकारी उन लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब में जाने के बाद में कई लोग फंस जाते हैं। आज़ाद वीज़ा लेने के बाद में अगर आप भी सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा ले रहे हो तो ऐसे में इस वीडियो को आपको देखना बेहद ज़रूरी है कि आपको कौन सा आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए, वरना आप फंस सकते हो और आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि सऊदी अरब से आपके देश भी भेज दिया जाए। तो ऐसे में आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है और इस वीडियो को पूरा देखने की बेहद इंपॉर्टेंट जरूरत है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए सऊदी अरब के अंदर, आज़ाद वीज़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में पहली बार जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सऊदी अरब में पहली बार ही जाने वाले लोग फंस जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो आज़ाद वीज़ा है और आप कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दें कि पहले ही आपको ये सावधानी होना चाहिए कि सऊदी अरब में क्या आज़ाद वीज़ा होता है। मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब या गल्फ खाड़ी कंट्री में आज़ाद वीज़ा नहीं होता है, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है जिसके बारे में आगे हम आपको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सऊदी अरब में जो वीज़ा दिया जाता है उसमें आज़ाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में या बाकी गल्फ कंट्रियों में लोग जाकर आज़ाद वीज़ा पर काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे में उनको कौन सा वीज़ा मिलता है और आपको कौन सा वीज़ा मिलेगा और किस तरह से सऊदी अरब में या गल्फ खाड़ी कंट्री में लोग आज़ाद वीज़ा लेकर जाते हैं। दोस्तों, आपको कोई दिक्कत न हो इसलिए आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब यही है कि जब भी आप आज़ाद वीज़ा लें तो वहां पर आपको बात करना चाहिए कि हमारा जो वीज़ा है वो कहाँ का है, क्या हमारा वीज़ा कोई कंपनी का है या कोई बकरी का है या कोई घर का है, इस तरह को वीज़ा तो नहीं है। यानी इसका मतलब यही है कि हमारा जो वीज़ा है वो कंपनी का ही होना चाहिए अगर हम आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं। वीज़ा दो तरह के आज़ाद होते हैं, कुछ घर के होते हैं और कुछ कंपनी के होते हैं। मतलब दो तरह से वीज़ा होते हैं और कुछ ऐसे भी वीज़ा आपको दिए जाते हैं जैसे कि बकरी, गनम, इस तरह के। तो वहाँ पर भी आपको बाहर में छोड़ा जाता है, आपसे पैसा ले जाता है और जब भी आप पकड़े जाते हो तो आपको छुड़ाया जाता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपको छोड़ा नहीं जाता, उस केस में आपको आपके देश पुलिस भेज देती है बिना कोई टेंशन, यानी आपका पूरा पैसा बर्बाद। तो इसलिए आपको कुछ सावधानी बरतना बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी देश से हो सऊदी अरब का एक आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको सावधानी के तौर पर हम आपको बता दें कि पहली सावधानी आपको बरतना चाहिए कि जैसे ही आप सऊदी अरब में जाएं तो वहां पर आपका जब तक कि पूरा पेमेंट रिटर्न ना जाए, मतलब अगर आपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी पैसा लगाया है वो जब तक रिटर्न ना हो जाए तब तक आपको बाहर में काम नहीं करना है। मतलब आप जिससे वीज़ा लिए हैं, जहां से वीज़ा लिए हैं, उससे बोलो कि आप हमें कुछ टाइम काम दीजिए जब तक कि हमारा पैसा 1-2 साल, कुछ इस तरह से, चाहे आपको कुछ भी दिक्कत हो लेकिन उस तरह से आप काम करें ताकि आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाए। उसके बाद आप कहीं भी काम करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ टाइम में आपका संपर्क भी कई जगहों में हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। हमारी वेबसाइट भी नीचे, उसके माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हो।